हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाइब्रेनो। आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम क्या पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 8 रैशनल नंबर। क्लास 8 का जो आपका पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, उसमें हम आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे, जो आपका क्लास 8 में रैशनल नंबर चैप्टर है उसमें। और मेरा जो पीछे वीडियो है उसमें पार्ट 3, पार्ट सेकंड, पार्ट 1 और ये आपका पार्ट 4 है वीडियो का। तो उसमें हम लोग ने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया। आपने अगर वो वीडियो देखा नहीं है तो उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही आप इस वीडियो में आना। तो अभी हम लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब एक चीज को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। समझ गए, एक चीज को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल है, जैसे a इंटू बी प्लस सी है। हमने ये एग्जांपल लिया तो हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हमको a को b के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाद में हमको a को c के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने ऐसा कर दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वहां पर, जैसे a इंटू बी प्लस a इंटू सी। और हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट इससे लगाना है क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे तभी तो पता चलेगा कि जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ और एक यहाँ पर एक अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये आपका एक एग्जांपल था, तो आप इसको नोट करो, बुक में नोट करते रहना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो आप इसको नोट करो। और इसके बाद में इसका जो 4 पार्ट है, सबसे पहले आपका आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो हम वो चारों को यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूज होता है कि नहीं होता। तो आप इसको देखो, मिटाते इसको। तभी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो आता है आपका एडिशन, फर्स्ट नंबर जो आपका एडिशन। एड देखो, जैसे a अपॉन बी इंटू देखो इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। तो आपने ये लिया तो इसको आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप कैसे करोगे, आपको पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो देखो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, आपको ब्रैकेट में लेना है, प्लस a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो अभी हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमने लिया 4 अपॉन 2 इंटू में 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 ब्रैकेट में। अभी हमको इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम करेंगे 4 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 4, क्योंकि इसको हमको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बाद में हमको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 4। तो उसके बाद देखो अभी हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी हम इन दोनों का आंसर करेंगे। अगर ये दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल आया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूज हो सकता है। तभी हम प्रूव करते हैं कि इसका आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता। यहाँ पर देखो 4 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन, देखो एलसीएम इसका 4 एलसीएम 4 आ गया, 3 प्लस 1 4। तो ये 4 से ये 4 आपका कट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं, देखो यहाँ पर देखो 4 से 4 कटा, इस 4 से ये 4 कटा, तो आपका क्या बचा 1 अपॉन 2 प्लस, देखो आपका बचा 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। तो देखो 4 से तो कट गया था, तो आपका यहाँ पर बचा था 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका एलसीएम आप लोगे तो ये 2 आएगा और 3 प्लस 1 होता है आपका 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए, इससे ये साबित होता है कि ये
डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में यूज हो सकता है। तो आप इसको देखो, इसके बाद हम इसका अगला प्रॉपर्टी का बात करेंगे जो है सबट्रैक्शन। तो आप इसको नोटबुक में नोट करते ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर जाए तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको बुक में नोट करो, मैं ये मिटाता हूँ। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड नंबर जो आपका सबट्रैक्शन माइनस, जैसे a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ। अभी आपको इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बाद में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, ब्रैकेट ले लिया, ये माइनस यहाँ पर आ गया, a अपॉन बी इंटू ए अपॉन एफ। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1/2 इंटू में ब्रैकेट में, यहाँ पर भी आप कुछ भी ले लो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 3/4 ब्रैकेट माइनस 1/2 इंटू 1/4। ये जो माइनस है ये वाला माइनस है। तो अभी हम इसका आंसर निकालते हैं। तो देखो 1/2 एलसीएम इसका 4 आ गया, 3 माइनस 1 होता है आपका 2, जो कि आपका 2/4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आपका 1/2 आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कट रहा है, पहले आप देखो कि यहाँ पर कुछ कट रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ भी कुछ कटेगा नहीं, यहाँ भी कुछ कटेगा नहीं, तो अब इसका डायरेक्ट आंसर। तो 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8 माइनस, ये माइनस का साइन इसलिए माइनस 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पर 1/2 देखो 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इज इक्वल टू में 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या होता है, 3 माइनस 1 होता है आपका 2 और नीचे 8। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि 1/4 इज इक्वल टू 1/4 है, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल है, ये एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, देखो आपने जो पिछला प्रॉपर्टी पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें आपने देखा था कि वो सबट्रैक्शन में एक दूसरे, देखो वो सबट्रैक्शन में यूज नहीं हो रहे थे कि वहां पर एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा था। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि एडिशन में तो यूज हो रहा है और सबट्रैक्शन में भी यूज हो गया। तो आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कमाल, इसमें सबट्रैक्शन में भी यूज होता है। अभी हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में यूज होता है और डिवीजन में यूज होता है, दोनों में यूज होता है कि यूज नहीं होता। तो मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ कि ये सबट्रैक्शन में यूज होता है। तो आप इसको नोट करो, मैं ये मिटा देता हूँ। तो आपने नोट कर लिया तो हम इसको मिटाते हैं। अपने एडिशन देख लिया, सबट्रैक्शन देख लिया, अभी आता है आपका थर्ड नंबर जो है मल्टीप्लीकेशन। थर्ड नंबर है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ मल्टीप्लाई। अभी आपको इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो आप करोगे a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई डाल दिया, अभी ब्रैकेट a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। तो यहाँ पर देखो हमने दो इसको अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी हम इसके एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने एग्जांपल लिया 1/4 इंटू में, यहाँ पर 1/2 इंटू 2/4 आपने यहाँ पर ये ले लिया इज इक्वल। अभी इसको यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ये होगा 1/4 इंटू 1/2। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई, अभी इसका मल्टीप्लाई और 1/4 इंटू 2/4। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, देखो यहाँ पर देख सकते हो 2 से 2 कट गया और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो देखो यहाँ पर आया 1/4 इंटू 1/4, 1/4 इंटू 1/4। और यहाँ पर देखो 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8 और इंटू में
1 1 जा 1 और 4 2 जा 8। यहाँ पर देखो 1 अपॉन 4 4 जा 4 4 मतलब 4 का स्क्वायर जो होगा आपका 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। तो यहाँ पर आपने क्या देखा 1 अपॉन 60 नॉट इक्वल है 1 अपॉन 64 के, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इससे ये साबित होता है कि मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकता। आपने जो पहला वीडियो देखा उसमें मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा था, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं हुआ। अभी हम बात करेंगे डिवीजन में कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होता है कि यूज नहीं होता। तो आप इसको नोट करो और मैं ये सारा मिटाता हूँ, मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए तो आप इसको नोट करो। तो आपने नोट कर लिया तो चलो इसको मिटाते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में भी यूज हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं हो रहा। मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रहा, आपने ये देखा। तो अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ था। सेकेंड, सब्ट्रैक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ था। थर्ड नंबर आता आपका, देखो थर्ड नंबर आता वो आपका था मल्टीप्लाई। थर्ड नंबर आता आपका मल्टीप्लाई कि मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होता है कि नहीं होता, और मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं होता, क्योंकि उन दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल है। तो उनका आंसर क्या था, उनका आंसर था 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 64, जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो अभी हम फोर्थ नंबर इसका लास्ट होगा जो बात करेंगे डिवाइड, कि डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होता है कि यूज नहीं होता। तो मैं यहाँ पर डिवाइड का एक देखो गेट लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो a अपॉन बी इंटू ब्रैकेट में c अपॉन डी डिवाइड बाई e अपॉन f। अभी आपको इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो आप करोगे a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी ब्रैकेट में डिवाइड बाई a अपॉन बी इंटू e अपॉन f। तो यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया 1 अपॉन 4 तो ब्रैकेट में 3 अपॉन 4 डिवाइड बाई 1 अपॉन 2 डिवाइड बाई 1 अपॉन 2। अब इसको आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये जगह आपका 1 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 4 ब्रैकेट लगाया, ये डिवाइड कर दिया यहाँ पर 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 4। तो यहाँ पर देखो कोई भी एक दूसरे से कट नहीं रहा, तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन करते हैं मल्टीप्लाई। अभी देखो ये आपका डिवाइड में है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना। अगर आप देखो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल मतलब जो नीचे वाला रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाला रहेगा आपका नीचे आ जाएगा। तो 3 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 1 हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू में अभी देखो 3 1 जा 3 4 4 जा 16, तो 3 अपॉन 16 ये आपका डिवाइड आ गया। 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8 आ गया आपका। तो अभी 1 अपॉन 4 इंटू 3, देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, मतलब ये हो गया आपका 3 अपॉन 2 1 जा 2, ये हो गया आपका 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अभी आपको इसको रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1 अपॉन 8 हो जाएगा आपका 8 अपॉन 1। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, देखो यहाँ पर आप देखोगे 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो यहाँ पर देखो 3 अपॉन 4 2 जा 8, 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 1 जा 2। यहाँ पर देख सकते हो आप 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब नॉट इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इससे ये साबित हुआ कि एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकता, और डिवाइड में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज
नहीं हो सकता। तो आपने ये पढ़ा कि एडिशन में यूज हुआ, सब्ट्रैक्शन में भी यूज हुआ, डिवाइड में यूज नहीं हुआ और मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हो चुका है, तो आप इसको नोट कर लेना। अभी आप स्क्रीन पे होमवर्क देख सकते हो, वो होमवर्क आपको करना है और पूरी ईमानदारी से होमवर्क करना। क्यों देखो, अगर आप होमवर्क करोगे, एक बार किया गलत गया, दूसरी बार किया गलत गया, ऐसा प्रैक्टिस करते रहोगे आप, तो आपका जो मैंने होमवर्क दिया वो सही हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आपका कोई चीज परफेक्ट होगा। अभी आप बोलोगे मेरे को ट्रेन चलाना है, तो बोलने से थोड़ी चलाएगा। जब आप ट्रेन चलाने का प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपको ट्रेन चलाना आएगा। जैसे आप बोलोगे मेरे को कार चलाना है, तो कार का प्रैक्टिस करोगे, एक दो दिन करोगे, साल भर करोगे, तब आपको परफेक्ट कार चलाना आ जाएगा। तो वीडियो हम यहाँ पर रोकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो होमवर्क जरूर करना, ठीक है ना। होमवर्क करके मेरे को कमेंट में उसका आंसर दे देना। तो बाय बाय।